वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कोरियन लैंग्वेज गाइड लेसन नंबर 2। लास्ट लेसन में और जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने डिस्कस किए थे कोरियन लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं एज वेल एज द डबल कॉन्सोनेंट्स, उनकी फुल नेम क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स चेंजेस एज पर देयर पोजिशंस इन अ वर्ड. Also we are going to discuss about the vowels, both kind of vowels, basic vowels as well as the combined vowels. So starting off with basic consonants, first से start करते हैं. पहला जो है खियोक. So अगर खियोक किसी वर्ड में फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो होगा वो ख साउंड करेगा, यानी कि बोलते टाइम ख साउंड आएगा. वहीं अगर वो मिडल पोजीशन में होगा, मिडल कहें या फिर सेकंड पोजीशन कहें, तो वो ग साउंड करेगा. ग इंग्लिश में ग, हिंदी में भी ग. और अगर लास्ट पोजीशन में आया, यानी कि वर्ड के सबसे लास्ट में जो पोजीशन है उसमें अगर खियोक आ रहा है तो वो क साउंड करेगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम समझा जाए तो अब देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल है नूगू. उसमें ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. सेकंड पोजीशन पे इसलिए मैं कह रही हूँ, ये लास्ट पे नहीं है, क्योंकि लास्ट होता तो कॉन्सोनेंट के जो वॉवल है, ऊ वॉवल है, उसके नीचे आता तो वो लास्ट पोजीशन होती. बट अभी यहाँ सेकंड पोजीशन में है तो नूगू, तो देखो ग साउंड कर रहा है, राइट, क्योंकि वो सेकंड या मिडिल पोजीशन कह लो उसमें आ रहा है. और वहीं दूसरा हम एग्जाम्पल देखें जो है हंगुक. तो हंगुक में दो ग है, हंगुक इसमें दो ग है, राइट, खियोक दो है, तो हंगुक तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि मिडिल में आ रहा है, तो वो ग साउंड कर रहा है. और जो लास्ट पे है हमारा खियोक, वो क साउंड कर रहा है, हंगुक. ठीक है. तो दूसरा जो सेकंड हमारा कॉन्सोनेंट है वो है नियन. वो अगर स्टार्ट में है, स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन है, तो वो न साउंड करेगा, न. सेम वो न. अब इसका ये है कि आप इसे किसी भी पोजीशन में लगा दो, ये न ही साउंड करता है, चाहे वो फर्स्ट में हो, स्टार्टिंग पोजीशन में हो, लास्ट में हो, लास्ट या कहीं भाचिम में हो. भाचिम का मतलब यही होता है कि लास्ट पोजीशन, तो तब भी वो सेम ही साउंड करेगा. एग्जाम्पल्स के लिए नूना. नूना में देखो जहाँ जहाँ वो आ रहा है वो न ही साउंड कर रहा है. योदन जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी वो न ही साउंड कर रहा है. तो ऐसा कोई कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, सब में सेम ही साउंड आएगा. थर्ड इज़ थिकत. तो स्टार्टिंग में जो थ आएगा वो थ साउंड करेगा, थ. मिडिल या सेकंड पोजीशन में देखें तो द साउंड करेगा, द. लास्ट या भाचिम में देखें तो त साउंड आएगा. एग्जाम्पल्स हमारे हैं धाम, थाम. तो देखो इसमें धाम में ये फर्स्ट में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, तो ये थ साउंड कर रहा है. अभी दूसरा एग्जाम्पल है हमारा भादा, भादा. तो भादा में द साउंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो सेकंड मिडिल पोजीशन पर आया. अभी फोर्थ वाला है हमारा रियल. तो रियल का ये है कि वो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पोजीशन और सेकंड पोजीशन में जब आएगा तो र ही साउंड करेगा. वहीं अगर वो लास्ट पोजीशन में भाचिम में आएगा तो ल साउंड करेगा. एग्जाम्पल्स में हमारे नारा. नारा में सेकंड में आ रहा है तो र साउंड कर रहा है. और दूसरा एग्जाम्पल है राहुल. तो इसमें देखो आप दो रियल आ रहे हैं, तो पहला रियल है वो र ही साउंड कर रहा है, क्यों, बिकॉज उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि वो स्टार्टिंग पोजीशन में है, स्टार्टिंग पोजीशन में वो र साउंड करेगा. और वहीं वो राहुल नीचे भी आ रहा है, हु के नीचे आ रहा है, यानी कि लास्ट पोजीशन भाचिम में आ रहा है, तो वो ल साउंड हो रहा है. सो नेक्स्ट इज़ मियम. मियम में भी बिल्कुल नियन जैसा ही है, सब में उसका सेम ही साउंड आएगा, कोई चेंजेस नहीं है, म साउंड. जैसे एग्जाम्पल्स में हमारे मोम. मोम का मतलब बॉडी होता है, तो मोम में भी देखो दोनों ऊपर फर्स्ट पोजीशन में भी है, सेकंड में भी है, म ही साउंड आ रहा है. और ओमोनी, ओमोनी में भी सेम ही म साउंड. सिक्स्थ इज भियप. तो भियप का क्या है कि स्टार्टिंग में आएगा तो वो फ या फिर फ साउंड करेगा. वहीं अगर वो मिडिल या सेकंड पोजीशन में है तो ब साउंड आएगा, ब. लास्ट या भाचिम में द साउंड विल बी प साउंड. एग्जाम्पल्स में जैसे इब्दा, इब्दा.
अब देखो इसमें सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये ब साउंड कर रहा है। तो दूसरा एग्जांपल हमें है भिबिम्भाप, भिबिम्भाप। तो इसमें देखो भिबिम्भाप, इसमें सेकंड और मिडिल पोजीशन में ब साउंड है, और लास्ट वाला जो फियप है यानी कि भाप में जो लास्ट में है और भाचिम में है वो है हमारा प। तो ये हो गया हमारा फियप का। शियोत का अगर हम देखें तो शियोत में फर्स्ट स्टार्टिंग या मिडिल पोजीशन में साउंड आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शियोत जो है इसमें वैसे तो स आ रहा है बट मैं प्रोनाउंस इसको श कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि अगर शियोत जो है उसके साथ हम ई वॉवल लगाते हैं तो वो श साउंड आता है। तो उसका मैं अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, बट अभी के लिए ये है कि जो शियोत है वो स्टार्टिंग और मिडिल पोजीशन में साउंड करेगा और लास्ट पोजीशन में त साउंड करेगा, मतलब भाजिम में उसका साउंड त आएगा। एग्जाम्पल्स में जैसे सादा, तो सादा है तो अभी इस फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है तो वो स साउंड कर रहा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है ओत। ओत का मीनिंग होता है कि क्लोथ, और ओत में आप देखो नीचे यानी कि भाजिम में आ रहा है, लास्ट पोजीशन में आ रहा है, तो ये स त साउंड कर रहा है। क्यों? बिकॉज लास्ट पोजीशन में वो त ही साउंड करेगा। तो ये हो गए हमारे आधे कॉन्सोनेंट्स बेसिक। अब आधे और हमारे कॉन्सोनेंट्स जान लेते हैं बेसिक वाले। 8th है हमारा इयंग। सो इयंग में क्या है कि अगर स्टार्टिंग में मिडिल पे या सेकंड पोजीशन में आएगा तो कोई साउंड नहीं होगा, उसका कोई साउंड नहीं होगा, वो बस वहाँ पे एक मतलब एज एन हेल्पिंग कॉन्सोनेंट है वो वहाँ पे, बट उसका कोई खुद का साउंड नहीं है। जो जिसके भी साथ कनेक्टेड होगा, जिस भी वॉवल के साथ कनेक्ट होगा या जिसके भी साथ, वो बस उसी का ही साउंड आएगा, इसका नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब वो स्टार्ट या मिडिल पोजीशन पे हो। ऑन दी अदर हैंड अगर वो लास्ट या भाचिम में आ रहा है यंग, तो वो साउंड करेगा अंग। आई होप उसका साउंड समझ आ रहा हो आपको। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। तो आई इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो उसमें देखो आई है तो इसमें सिर्फ जो वॉवल है आ उसका ही साउंड आ रहा है, ईयंग का कोई साउंड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन में है। और ई में भी, आई के ई में भी देखो उसमें भी कोई साउंड नहीं है बिकॉज वो सेकंड पोजीशन में है। तो फर्स्ट सेकंड या मिडिल पोजीशन में होगा तो कोई साउंड ही नहीं हुआ। वहीं जो दूसरा एग्जाम्पल है झांग में आप देखोगे अंग का साउंड आ रहा है। क्यों? बिकॉज वो भाचिम में है। ठीक है। फिर 9th पे हमारा आता है झियत में ये है कि अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन में है तो वो छ साउंड करेगा, छ सिंपल। मिडिल पे या सेकंड पोजीशन में है वो ज साउंड करेगा, और वहीं अगर वो लास्ट पोजीशन में है तो साउंड आएगा हमारा त। ठीक है। एग्जाम्पल्स में जैसे हमारा छिदा है, तो छिदा में देखो छ साउंड आ रहा है। वाई? बिकॉज इट्स पोजीशन, छियत्स पोजीशन इज फर्स्ट हियर। ऑन दी अदर हैंड खाजा जो कि सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, उसमें खाजा जा साउंड आ रहा है। वाई? बिकॉज इट्स इन ऑन द सेकंड पोजीशन, और कहें कि मिडिल पोजीशन पर है। ठीक है। 10th इज छियत। अब छियत और छियत जो है हमारा काफ़ी सिमिलर है, ये जो 9th और 10th वाले हैं। बट द थिंग इज़ जो हमारा 10th वाला छियत है वो थोड़ा एस्पिरेटेड है, यानी कि उसमें बोलते टाइम जो हवा है वो ज़्यादा आ रही है। उतना ज़्यादा हम उसको छियत, जो 9th वाला छियत है उस पर हम उतनी ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे बोलते टाइम। वहीं छियत पे हमें ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। छ का साउंड काफ़ी क्लियरली आना चाहिए 10th वाले पे। तो इसमें ये है कि अगर ये स्टार्टिंग में आएगा तो भी ये छ साउंड करेगा, मिडिल पे या सेकंड पोजीशन में आएगा तो भी इसका साउंड छ ही होगा। बस जो लास्ट या भाचिम में अगर हम बात करें तो वो त साउंड आएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हमारे हैं खोचिदा। अब देखो खोचिदा में छ है, सेकंड पोजीशन पे या मिडिल पे है, तो वो छ ही साउंड कर रहा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कोत। तो कोत में आप देखो त साउंड आ रहा है। क्यों? बिकॉज वो भाजिम में है, लास्ट पोजीशन पे उसको प्लेस करा हुआ है कॉन्सोनेंट को, तो इसलिए वो त साउंड कर रहा है। तो 11th है हमारा खियक। ठीक है। खियक में भी
इसमें भी ख साउंड आएगा। अगेन इट्स एस्पिरेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियरली वो ब्रीथ हमारी यूज़ करके, तो ख ठीक है। स्टार्ट और मिडल पे ये सेम ही साउंड करेगा ख। वहीं लास्ट पोजीशन पे इसका आएगा क, सिंपल क। एग्जाम्पल में हमारे खदा, तो खदा में देखो ख ही साउंड आ रहा है। क्यों? बिकॉज इट्स प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ओसाखा में भी अगेन इट्स मिडल, ऑन द मिडल पोजीशन, तो ख ही साउंड आ रहा है। 12th इज थियत। स्टार्टिंग और मिडल पोजीशन में थियत अगर आएगा तो उसका साउंड थ आएगा, थ, ठीक है। और लास्ट पोजीशन पे त। एग्जाम्पल्स में है जैसे थोमाथो, तो थोमाटो में फर्स्ट स्टार्टिंग में और मिडल पोजीशन में है तो वो थ ही साउंड आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल कित में लास्ट में है, भाचिम में है, वो त साउंड कर रहा है। थियत त साउंड कर रहा है कित में, क्योंकि वो लास्ट में आ रहा है। 13th है हमारा फियप, तो फियप का ये है कि स्टार्ट और मिडल पोजीशन में आएगा तो फ साउंड करेगा। इसमें फ लिखा हुआ है बट वो फ साउंड आएगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा तो प साउंड आएगा, सिंपल प। एग्जाम्पल्स में है जैसे हमारा फफाया, तो इसमें फ साउंड आ रहा है, ठीक है। वहीं जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा आप में प साउंड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल रहे हैं, हम आप बोल रहे हैं सिंपल, तो इसमें लास्ट में आएगा तो प साउंड आएगा। हियत जो कि हमारा लास्ट बेसिक कॉन्सोनेंट है, उसमें देखा जाए तो स्टार्ट और मिडिल पोजीशन पे अगर आ रहा है हियत तो वो ह साउंड करेगा सिंपल। लास्ट पोजीशन पे है तो त साउंड आएगा, त। एग्जाम्पल्स में है जैसे हमारे हना, अब देखो हना है फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है तो ह साउंड आ रहा है। वही जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा छुत्था, उसमें भी ह ही साउंड आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए बेसिक कॉन्सोनेंट्स। अभी हम आते हैं हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स पर। डबल कॉन्सोनेंट्स का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनका पूरे जिस भी पोजीशन में आप ले आओ, स्टार्टिंग में, हाचिम में, किसी में भी, इनका जो एक ही साउंड रहेगा। जैसे फर्स्ट जो हमारा डबल कॉन्सोनेंट है क, ये जो इसका साउंड है क आ रहा है, यानी कि क। जैसे एग्जाम्पल में हमारे काजी सेम है, क ही साउंड कर रहा है। वहीं कागदा, उसमें भी हमारा क ही साउंड आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है या सेकंड में आ रहा है। इसमें मैंने इंग्लिश में इनकी मीनिंग दे रखी है इन वर्ड्स की। और सेकंड हमारा है, उसमें भी तात्थान, तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, इट डजंट मैटर, द साउंड विल बी त, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, उसमें हमारे एग्जाम्पल्स है पाली, इसमें प साउंड है, प, तो पाली फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड में हमारे पोपटा। फोर्थ में हम जाए तो सादा, ये स साउंड आएगा, स, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है भिसादा। देखो अगेन फर्स्ट में आ रहा है तो भी स ही है, सेकंड में आ रहा है तो भी स ही है। लास्ट पे हमारे आते हैं तो चोक, इसमें च साउंड आएगा, ठीक है, च। दूसरा इसका एग्जाम्पल है हमारे छिंचा, तो इसमें देखो फर्स्ट में सेकंड पोजीशन में है, डजंट मैटर, द साउंड विल बी सेम। ये था हमारा पूरा कॉन्सोनेंट से रिलेटेड, उनकी पोजीशन, उनके फुल नेम एंड ऑल। अभी हम आते हैं हमारे बेसिक वॉवल्स पर, जो कि टोटल 10 है, तो उन्हें हम जान लेते हैं। अब वॉवल्स की एक चीज़ है वो ये कि कभी भी वॉवल्स जो है, जैसे अनलाइक कॉन्सोनेंट्स, ये कभी भी विदाउट हियत जो कॉन्सोनेंट है हमारा, उसके बिना ये आते नहीं है। या तो इनके आगे हमेशा ना कोई कॉन्सोनेंट लगा होगा, ये कभी भी ऐसे इंडिविजुअली नहीं आएंगे। जैसे कि इसमें भी आप देखोगे टेबल में वॉवल के आगे हियत लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही मतलब इंडिविजुअली कभी ये आएंगे नहीं, हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आएंगे। तो जो हमारा पहला वॉवल है इट इज़ आ, ठीक है। सेकंड इज या, थर्ड इज ओ, इट्स नॉट ओ, इट्स ओ। फोर्थ इज यो, वही है, बस उसके आगे य लगा दिया तो यो।
5th is O, O. 6th is Yo, Yo. 7th is U, U. 8th is U, U. 9th is A, जो छोटा वाला अ होता है ना हिंदी में वो. 10th is E, E. तो ये हो गए हमारे बेसिक वॉवल्स. काफ़ी इजी है इंडियन लर्न करना, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है. थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्टी आती है हमें कंबाइंड वॉवल्स को करने में. कंबाइंड वॉवल्स को याद करने में डिफ़िकल्टी इसलिए आती है क्योंकि द कंबाइंड वॉवल्स आर नॉट एज ईजी एज बेसिक वॉवल्स, क्योंकि वो एक से ज़्यादा वॉवल जो है उसको मिलाकर बनते हैं. तो थोड़ा सा उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर एक बार याद हो जाए तो टोटल जो हमारे कंबाइंड वॉवल्स हैं वो 11 है. तो उन्हें देख लेते हैं. जो फर्स्ट वॉवल है हमारा कंबाइंड, इट इज़ ए. इन इंग्लिश इट्स लाइक द अल्फ़ाबेट ए, एंड इन हिंदी जो हमारे छोटे ए की मात्रा होती है वो. और ये मिलता है हमारा आ प्लस ई, जो बेसिक वॉवल्स हैं उन्हें मिलाकर. राइटिंग ऑर्डर में मैंने दे रखा है सो दैट कि ईजीली समझ आ जाए कि क्या कैसे लिखे जाते हैं. तो सेकेंड वन इज़ ए. अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं. फर्स्ट और सेकंड वाले कंबाइंड वॉवल में दोनों ही ए साउंड कर रहे हैं, बट हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए ईजी है, बिकॉज जो पहला वाला है छोटा ए है और छोटे जो ए की मात्रा होती है, तो दूसरा वाला है वो बड़े ए की मात्रा है. तो ए एंड ए. सेकेंड इज़ ए. थर्ड इज़ ये. फोर्थ इज़ ये, जैसे हिंदी में होता है ना ये चीज़, तो ये. फिफ्थ वन इज़ वा. सिक्स्थ इज़ वो. सेवेंथ इज़ वी. अब ये ऐसे वी क्यों साउंड कर रहा है? देखो बिकॉज ये ऊ प्लस ई को मिला के बना है, तो ऊ और ई को आप एक साथ जैसे बोलो उई, तो अगर हम इसको और फास्टली बोलेंगे तो वी, तो अपने आप ही वी साउंड करने लग जाता है. उसके बाद आता है उई, ठीक है, और ई उई. उसके बाद है हमारा वे. अभी जो लास्ट के तीन है ना, ये तीनों का ही सेम साउंड आता है. क्या आता है? वे. अब वो बात अलग है कि वर्ड्स में अलग अलग जगह ये यूज़ होते हैं, तीनों सेम नहीं है. इनका प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर है, वो काफ़ी सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट इनके यूज़ अलग अलग जगह होते हैं. तो लास्ट की जो तीन है वो वे. ठीक है, तो ये आज हमारा ये आज के लेसन में हो गया. हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिए, हमारे वॉवल्स हमने पढ़ लिए, बेसिक एंड कंबाइंड वॉवल्स. तो इसको एक बार फिर से वीडियो को देखना सो दैट कि इजीली समझ आ जाए. और टेबल में मैंने इनके राइटिंग ऑर्डर जो कंबाइंड वॉवल्स हैं इनका दे रखा है. इनको एक साथ इनको ईजीली लिखने का तरीका यही है कि जो बेसिक वॉवल्स हैं उनको ऐसे जोड़कर ऐसे लिखना है, जो राइटिंग ऑर्डर में मैंने दे रखा है. तो इनको ठीक से याद कर लेना. नेक्स्ट लेसन में वी विल लर्न अबाउट कोरियन लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन रूल्स, जो कि मतलब क्योंकि लिखने में क्या होता है कि लिखने में वो वर्ड्स जैसे होते हैं वो कभी ऐसा होता है कि वैसे ही सेम प्रोनाउंस नहीं होते हैं. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे.